हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन के माइंडसेट में क्या बातें थी जनरली या आपको लेकर। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दी हर्मिट, वेरी गुड। इन तीन कार्ड्स को मैं अलग करूंगी। एंड नाइन ऑफ कप्स। दे आर इन डिले टैक्टिक पोजिशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात आपके पर्सन फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए जो चीज़ें उनके इख्तियार में हैं और जो चीज़ें उनके इख्तियार में नहीं हैं, इवन देन उनको लग रहा है कि मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैंने हार नहीं माननी। बिकॉज दे बिलीव, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि मैं अगर अपनी फैमिली के लिए, अपनी लेगेसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या ओवरऑल फैमिली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जो भी मेरा बन पड़ेगा और जिस तरीके से भी मुझे अगला कन्विंस करने की, लेस पे कन्विंस करने की कोशिश करेगा, मैंने लेस पे कन्विंस नहीं होना, चाहे मुझे और मज़ीद इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। दे आर क्वाइट फेडअप। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेडअप थे। बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग कि वक्त कब बदलेगा। और हर्मिट से पहले जो कार्ड आता है वो एक्चुअली क्वेश्चन होता है। तो दैट मीन्स कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर इनको कुछ मिलने वाला था, फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस सेटअप है, पेमेंट्स आने वाली थी, डील होने वाली थी, एंड अगेन वो दोबारा से एक ऐसे मोड पर आ गए जब नेगोशिएशन हो रही है। अब क्या शराइत होंगी, अब क्या कंडीशंस होंगी, पीछे से देखें बंदा इनको होप दिलाकर बार बार पीछे हट रहा है और आप देखें पीछे खड़ा हुआ वो देख रहा है कि अब ये अपने मुहाज पे कैसे लड़ाइयाँ करेगा। तो दे आर थिंकिंग कि मैं डटा रहूँगा तो ठीक रहेगा, लेकिन मैंने गिव अप नहीं करना। दूसरे एंड पर विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दे नो के हाथ में कड़की है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, बट क्या होगा, जहाँ इतना सब्र है वहाँ और सब्र सही। ये टाइम कल ख़ास तौर पे इनको बहुत और ज़्यादा मज़ीद डीप विद इन जाकर प्लानिंग करने का मौका मिल रहा था। दे वर थिंकिंग, डिग डाउन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि अब अगर मेरी सिचुएशन बदली तो मैं कौन से ऐसे स्टेप्स लूँ कि मेरी पोजीशन ये वाली ना हो। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये सीरियसली बहुत पेशेंस के साथ किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं और उस पर सब्र कर रहे हैं तो इनकी बहुत जल्दी एक विश पूरी होने वाली है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जमा जोड़ करने की इसलिए भी प्लानिंग कर रहे हो कि फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली, बिकॉज द लेडी इज़ हियर, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है। और शायद ये इसलिए भी वरीड है कि मैं इसके एक्सपेंसेस के लिए क्या कहाँ पर हाथ पाँव मारूँ, बट समथिंग विल हैपन। ऑन दी अदर पार्ट इट इज़ अबाउट ड्रीम कम ट्रू और विश फुलफिलमेंट वाला सिचुएशन है। तो हर्मिट के बाद अगर ये है तो इट्स अ बिग चांस, हो सकता है बिहाइंड द सीन ये सिचुएशन चले, हो सकता है अभी इनको समझ में ना आए, लेकिन इनका कॉन्टेम्पलेट करना, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, फैमिली के लिए सोचना, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सोचना, इनको एक अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड सिचुएशन में लेकर जाएगा।
और ये बहुत पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं, चाहे दुनिया इस वक्त इनको कुछ भी कह रही हो। लेकिन कल रात ये बहुत हौसले के साथ चीज़ों को सोच रहे थे और बहुत से प्लान्स हैं इनके माइंड में। विद द हर्मिट कार्ड ये बहुत खामोश हुए हुए हैं आजकल, और ख़ामोश होकर ये बहुत डिटेल प्लानिंग, जिसको कहना चाहिए ना, कर रहे हैं, जिस पे अभी बहुत सारे लोग इनको छोड़ रहे होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरे बुरे टाइम पर मुझे किस किस ने मेरा साथ दिया, बुरे टाइम पर कितने लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जो साथ रहे उनके लिए मैं क्या कर लूँ, जो साथ नहीं रहे इवन उनके लिए भी मैं बुरे नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे, कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। लेट्स क्लैरिफाई कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द डेथ, मे बी दे आर थिंकिंग कि अब ये स्ट्रगल फेज एंड हो जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, फैमिली की स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को लेकर जो हर वक्त इनकी एक बुराई चल रही होती थी या बुरा वक्त चल रहा होता था, इट्स अ हाई टाइम कि वो चीज़ जो है वो अबाउट टू एंड है एंड देर इज़ अ न्यू बिगनिंग अबाउट इट। इनकी मेहनत कारआमद रहेगी, इनके प्लान्स कारआमद रहेंगे, और कुछ तो है जो कि एंड हो रहा है बिकॉज किसी न्यू चीज़ की बिगनिंग होनी है। लेट मी सी कि ये किस चीज़ की बिगनिंग होनी है, किस चीज़ की बिगनिंग होनी है। टेम्परेंस, पेशेंस जो है उसका रिवॉर्ड है ये, और अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपनी पूरा फोकस जो है वो अपनी हेल्थ को देना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी हेल्प के लिए लोग कम हैं। ये अपने जब अकेले डटे हुए हैं तो दे आर थिंकिंग कि मेरे सराउंडिंग में कौन है जिसको मैं अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकूं, तो कोई भी नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है। और इसी वजह से इनको लग रहा है कि जब मुहाज मेरा, जंग मेरी, तो फिर अकेले लड़ने से डर कैसा, क्योंकि वैसे तो कोई भी आकर साथ देने को तैयार है भी नहीं और ना कोई आएगा। फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ कि अर्दरली मैटर्स जो है ना वो बहुत अहम हैं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ के लिए। ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, कल रात वो क्या सोच रहे थे इसमें। 5 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं लेकिन ईगो आ रही है बीच में, और इनको लगता है कि एक लेफ़्ट आउट सिचुएशन है। कल रात ये आपकी कंडीशंस का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कल रात ये आपकी लगाई हुई पाबंदियों का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कल रात ये सोच रहे थे कि मेरे अब कौन से नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये भी मुझको छोड़कर जा सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो फेमिनिन एनर्जी है। ये कल रात आपको भी लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में थे कि अगर मेरे हालात फाइनेंशियली स्पेशली ऐसे ही रहे तो शायद ये बहुत बड़ा साइन है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भी छोड़कर चली जाए या चला जाए। बट समहाउ आप इनसे किसी बात पर अभी रिसेंटली अपसेट हुए हैं, आपने इनसे किसी बात पर थोड़ी सी नाराज़गी शो की है, जिसकी वजह से इनको बहुत अकेलापन लग रहा है कि मैं बाकियों के छोड़ जाने पर तो फिर भी सब्र तवक्कल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि ये मुझसे इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाए, ये मुझे एक डिटैचमेंट एटीट्यूड दे, ये मेरे साथ इस तरह हो जाए कि जैसे अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। यानी बहुत अपने आप को अकेला महसूस करना, स्पेशली आपके कॉन्टेक्स्ट में। हर्मिट कार्ड, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर किस सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर रिकॉलिंग और रिफ्लेक्टिंग अलॉट कि इनको किस किस ने धोखे दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इनको अब तक क्या क्या करने पर पे बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मिला, बहुत ज़्यादा। यानी इस हद तक ये सोच रहे हैं कि मेरे ट्रस्टवर्दी लोग कौन हैं और मेरे नॉन ट्रस्टवर्दी कौन हैं, किन के ऊपर मैं इतने बुरे हालात में भरोसा करूं और कितनों को मैं इस लिस्ट से बिल्कुल निकाल दूं। मुझे कितने लोगों ने चीट किया, मुझे कौन उम्मीद दिलाकर छोड़ जाता है, मुझे अपनों ने कैसी कैसी बातें सुनाई हैं, मुझे कैसे ताने हर तरह का एक जैसे तंज करने का
और टॉन्ट होने का, बुली होने का, और कमेंट्स अपने ऊपर सुनने का, अपने कैरेक्टर पर, वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा कल रात सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर किस ड्रीम कम ट्रू को, किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये बहुत दिनों से किसी डिजीज़ को लेकर, किसी वायरल को लेकर, किसी वायरस को लेकर, किसी एलर्जी को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो चीज़ सेट हो जाएगी। इनके पाँव की मूवमेंट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, एथराइटिस प्रॉब्लम हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस हैं, यूरिक एसिड की वजह से बोन्स मूव नहीं कर रही, कोई ऐसी चीज़, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब मैं अपने आप को ओल्ड मत समझूं, मैं इस तरफ जाऊं कि जैसे मेरी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, मैं इस तरफ सोचूं कि जैसे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये होना बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, ज़रूरी है। तो मे बी अगर उन्होंने कुछ महीनों पहले अपने मेडिकल टेस्ट करवाए थे तब रिपोर्ट्स गड़बड़ आई थी, बट अगर अब टेस्ट करवाएंगे और अगर करवा चुके हैं तो इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग, अकेले हो जाना, आइसोलेशन में चले जाना, तन्हाई में बहुत ज़्यादा सोचना, बिकॉज आपके पर्सन बहुत सारी जगहों पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस आया है, उधर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इधर हर्मिट है, फिर यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अकेले रहने का, बहुत ज़्यादा बातें सोचने का, और ऐसी बातें सोचने का जो कि किसी न किसी पॉइंट पर हर्टफुल हो सकती हैं। पास्ट याद आता होगा, और कल रात भी कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी कि जैसे ये ना एक लिस्ट रेडी कर रहे हैं कि मेरे साथ अब तक अगर मेरी ये मेहनत कारआमद हुई, अगर एंडिंग के बाद कोई न्यू बिगनिंग हुई, अगर मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी, मैं अपनी फ़ाइट में मेरी विन विन सिचुएशन हुई, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मुझसे परमानेंटली नाराज़ ना हो, मुझे किस किस ने धोखे दिए। ये सारी बातें जब ये सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लिस्ट रेडी कर रहे हैं कि मैं इसके रिटर्न में किसके लिए क्या करूँगा और किसके लिए क्या नहीं करूँगा। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्यों था इस तरह का इनका माइंडसेट। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्यों था इस तरह का माइंडसेट आपके पर्सन का। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एक फियर है, इनको ऐसा लग रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोग मुझे अप्रोच करते हैं, या तो शायद मुझे सीखना चाहिए कि मैं अपने प्लान्स को सीक्रेट रखूं। ये इस तरह के माइंडसेट में इसलिए थे बिकॉज रिसेंटली इनको किसी ने कुछ ऑफ़र किया, कोई डील ऑफ़र की, कोई प्लान ऑफ़र किया, कोई आइडिया ऑफ़र किया, और उसके बाद खामोशी हो गई। तो दे आर क्वाइट क्यूरियस कि ये बार बार अगर इस जोन में आते हैं तो इस जोन में आने के बाद इनको एक अंदेशा होने लगता है कि शायद अब की दफ़ा भी मेरे पास से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। प्राइवेट लाइफ और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी सोच कुछ इस वजह से भी ऐसी थी बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग कि शायद कुछ चीज़ बहुत जल्द हाथों से जाने वाली है, वो मूव ऑन कर जाएगी। अब ये आप है, डील है, ऑफ़र है, ये खुद हैं, बट ये थोड़ा सा इमोशनली सेंटी हुए हुए हैं, और शायद वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक करें बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा सेंटी नज़र आ रहे हैं। खामोशी एक्सट्रीम लेवल पर है, बट इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी चल रही हैं, एंड दे कैन एंटिसिपेट, दे कैन प्रेडिक्ट, दे कैन एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और इस बात का सिर्फ एक खौफ है कि शायद कुछ लोग लाइफ में से चले जाएं, कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में से, मेरी ट्रस्ट लिस्ट में से हट जाएं। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।